जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 23 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या सोच रहे हैं वर्गोस के पार्टनर। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड ये कार्ड निकल के आए हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स। अरे यार 23 अप्रैल के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 23 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। ओके देखिए, डेविल आ चुका है बॉटम में। डेविल आपके लिए डेली आ रहा है इधर। 6 ऑफ कप। कोई पास्ट लाइफ से व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, या तो इसी लाइफ में पास्ट से, या तो बिल्कुल ही पास्ट लाइफ से। कोई डेविल है, कोई बहुत बुरा इंसान है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी, 2 6 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई मतलब किसी को चाइल्डहुड से कोई एडिक्शन था। मे बी किसी को चाइल्डहुड से कोई एडिक्शन लग गया है, कोई बैड हैबिट लग गई है एंड वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है। एंड वही बैड हैबिट बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यस, क्योंकि यहाँ पे ओवर गिविंग वाली एनर्जी है। जस्ट अ मिनट। फूल की एनर्जी। पहले आपकी लाइफ काफ़ी मस्त थी, काफ़ी अच्छी लाइफ थी। मे भी बचपन में आप काफ़ी खुशहाल थे, काफ़ी मज़े में थे, लेकिन उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपकी मस्ती, आपकी ये जो हायरोफेंट की एनर्जी है 5, मे भी किसी ने आपको शिकार बना दिया था। मतलब किसी बैड हैबिट, कोई लत लग गई थी आपको, कोई एडिक्शन लग गया था आपको, किसी ने करवा दिया था ऐसा। मतलब जैसे अननोइंगली आप इस चक्कर में फंस गए, किसी बैड हैबिट, किसी एडिक्शन, किसी में तो आप फंसे हैं। एंड ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति ने करवाया है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप पहले सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन जब से आप किसी बैड हैबिट के चक्कर में फंसे हैं तब से वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल सरदर्द बन गई है, हेडक। देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, बैड हैबिट जो होती है वो पार्टनर की भी होती है। जैसे किसी को मल्टीपल अफेयर रखने की हैबिट होती है, किसी की लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक पार्टनर आ जाता है जो उसको मालूम होता है कि उसको कील की तरह चुभ रहा है, लेकिन वो उसको झेलता रहता है क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाता है, या फिर वो उसको झेलने का आदी बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है जो आपके साथ हो रही है, नहीं तो फिर आपके पार्टनर के साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो दोनों साइन इक्वल हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 15 9। ओके 15 9 24। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये दोनों चीज़ें, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये आप दोनों के साथ हुआ है, ठीक है। तो 15 9 2 12 2 12 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी ज़्यादा। 10, तो देख लीजिएगा, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सितंबर, फेब, दिसंबर एंड दिसंबर एंड अक्टूबर, ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस डेविल से फाइट करते करते थक चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी जो मैं आपके पार्टनर की बताऊंगी वो आपके साथ भी रेजोनेट होगा। सब कुछ नहीं, जब आपके लिए बताएंगे तब तो वो सिर्फ आपके लिए होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मतलब ये जो भी एडिक्शन है, बैड हैबिट है, कोई पर्सन है, उससे आपके पार्टनर लड़ते लड़ते थक चुके हैं, क्योंकि वो व्यक्ति टॉक्सिक है या वो एनर्जी, वो हैबिट टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फाइट करते करते जैसे अब ये टायर्ड हो चुके हैं एंड अब ये गिव अप करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। यस, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है, क्यों टायर्ड हो गए इतना। डॉटर ऑफ कप, क्योंकि मतलब वो चीज़ अब इनके ऊपर जैसे सवार हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए आपके पार्टनर, एंड इनकी लाइफ में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। एंड आपके पार्टनर संभालते संभालते बिल्कुल थक चुके हैं। इनको लग रहा है कि एक चीज़ संभालो तो दूसरी खराब, दूसरी संभालो तो तीसरी, ऐसे करके मतलब जहाँ जहाँ पे ठीक करते जाइए चीज़ें गड़बड़ होती जाती हैं। 6 की एनर्जी है,
6 का मतलब हो गया एडिक्शन, ब्यूटी, में भी आपके पार्टनर की ब्यूटी, आपके पार्टनर की लग्जरी, जैसे जो भी जेंडर है इनका, वो सारी चीज़ें बैडली इफेक्टेड हो रही हैं। क्योंकि नो डाउट अगर आप किसी गलत रिलेशन में हैं तो वो भी इंसान आपको आपकी ये सारी चीज़ें छीन लेगा। एंड अगर आप किसी बैड हैबिट में हैं तो वो भी चीज़ आपकी ये सारी चीज़ें छीन लेगी, सारा पैसा खर्च हो जाएगा, सारी ब्यूटी नष्ट हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के साथ। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है। आपके पार्टनर बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ, या तो आपसे क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, सोसाइटी से क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने में रहते हैं। भाई देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि कोई एडिक्शन होता है, बैड हैबिट होती है, या फिर कोई टॉक्सिक पार्टनर होता है, तो क्या होता है कि इंसान के ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये किसी बुरे इंसान से आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका सोशली जो सोशल सर्किल होता है वो माइनस में चला जाता है। आपकी हेल्थ, ब्यूटी, आपकी फाइनेंसेस सबके सब ज़ीरो हो जाते हैं एंड इंसान अपने में सिमटता चला जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड, जैसे बिल्कुल रातों को जगते रहते हैं, नींद नहीं आती है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस के लिए चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते हैं। यस, इनको ऐसा फील होता है कि मैंने ऐसे कौन सा गलत काम किया था। मे बी आपके पार्टनर किसी व्यक्ति के साथ टॉक्सिक रिलेशन में है, तो भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे गलती क्या हुई है। अब गलती क्या होती है कि हम लोग गलती अपने प्लैनेट्स में ढूंढते हैं। हम लोग गलती ढूंढते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। कई बार क्या होता है कि गलती अपनी ही किसी हैबिट में छुपी होती है या फिर किसी व्यक्ति में छुपी होती है। अब कोई व्यक्ति ही टॉक्सिक है तो आप उसके साथ रहेंगे तो वो क्या करेगा, आपका यही हालत हो जाएगी। 9 to 11, 9-20 जजमेंट की एनर्जी है। त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर एंड ये उससे किसी भी तरीके से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की उम्मीदें ख़त्म होती चली जा रही हैं। ओके, क्योंकि वो जो हैबिट थी या वो जो नेगेटिविटी थी या वो जो व्यक्ति था वो अब पावरफुल हो चुका है। पावरफुल होने का मतलब ये है, मैंने बताया ना कि बचपन से अगर कोई बैड हैबिट लग गई है तो बड़े होने तक तो मान लीजिए कि वो आपको उसको अगर 15-16 ईयर्स भी हो गए तो अब फिर आपकी हिम्मत कम हो जाती है, वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, पावरफुल हो जाती है। ऐसी कोई रिलेशन होता है, अगर आप उसको लंबे टाइम से उस बर्डन को कैरी कर रहे हैं तो आप टायर्ड होते चले जाएंगे एंड वो बर्डन जो है वो पावरफुल होता जाएगा। बस नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेक्रीफाइस के मोड में आ गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये शहीद हो जाएंगे, लेकिन अभी ये इस चीज़ से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। इनको डिवाइन की तरफ से कोई हेल्प भी नहीं मिल रही है। एस ऑफ कप, सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन सच्चा प्यार इनकी किस्मत में नहीं है एंड आपका प्यार भी इनकी किस्मत में नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार ये आप ही से करते हैं। लेकिन ये इतना फंस चुके हैं कि ये उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। लूज़र की एनर्जी में यहाँ पे 21 की एनर्जी, टेबल टर्न की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ये आपके साथ ही अपनी लाइफ को न्यू लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब इनके पास या तो वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, मतलब कि एज बढ़ती जा रही है, या फिर पैसा नहीं बचा है, जिस वजह से ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। हाई प्रीस्टस, क्योंकि आपने भी चुप्पी साध रखी है, आप भी ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मे बी आपने अब दिल से सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक आपने वेट किया हो सकता है, बहुत टाइम तक आप अकेले रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से दिख रहा है कि अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं। अब आपने इनसे अपनी फीलिंग को अलग कर लिया है। 15 to 17 आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। मे बी आप बहुत टाइम तक अकेले रहे हैं, देन आपने अपने ऊपर काम किया है एंड आप फेमस हो गए हैं, रिच एंड वेल्दी हो गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल इस हालत में नहीं है। 9 to 11 की एनर्जी है। जस्टिस आपको मिला है, राइज आप कर रहे हैं, ग्रो आप कर रहे हैं एंड आपने इनको बिल्कुल ही निकाल के फेंक दिया है। हैंग्ड मैन की एनर्जी, आपके पार्टनर अब लटके हुए हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में सिवाय पनिशमेंट के अब कुछ है ही नहीं। बहुत ज़्यादा ये पनिशमेंट जैसी कंडीशन फील कर रहे हैं एंड इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनकी गलती क्या है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, ये दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी लाइफ इनके बिना भी बहुत बढ़िया चल रही है, आपको इनकी कोई नीड वीड नहीं है, आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, जिस वजह से इनको और ज़्यादा बुरा लग रहा है।
9 to 11, 11, 12, 23 हायरोफेंट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं। ये कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी को इन्होंने कैसे चूज़ किया, क्यों चूज़ किया, ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर या हायरोफेंट की ही एनर्जी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो है आपके पार्टनर की इमेज, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, इस एज में ऐसा करना, या फिर ये तो मैरिड हैं, या फिर इनका नेम फेम बहुत ज़्यादा है तो बदनामी हो जाएगी। इन सारी चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर दिन पे दिन सारा पेन अपने अंदर उतार रहे हैं, लेकिन ये इनकी लाइफ जो है धीमे धीमे करके जैसे अंदर से एम्प्टी होते चले जा रहे हैं। यस, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस वजह से आप भी इनसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए कर ही क्या रहे हैं, ये सब अपनी चीज़ों को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस, लेकिन इसमें खुश ये खुद भी नहीं है, एंड आपने तो इनसे बिल्कुल ही कट ऑफ कर रखा है। 10 ऑफ पेंटिकल, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ कप। ओके, ये देख रहे हैं कि आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, आपके फैमिली मेम्बर आपको बहुत ज़्यादा लव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जो लव इन्होंने आपको नहीं दिया, अनकंडीशनल लव आपने इनसे किया था। बेसिकली आप अनकंडीशनल लव ही करते हैं, आपने हमेशा सच्चा प्यार किया है, चाहे आपने इनसे किया हो चाहे अपनी फैमिली से किया हो, एंड आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रही है। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है, ये अब अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये त्राही त्राही कर रहे हैं। यस, क्योंकि इन्होंने किसी डेविल को चूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पे लिटरली जस्टिस ही सर्व हो रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा था ऐसा, क्योंकि जब इन्होंने कंपेयर किया है तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके सच्चे प्यार के, इनोसेंट लव को इन्होंने हमेशा इग्नोर किया। इस वजह से आप इनसे कट ऑफ हो चुके हैं, एंड आप अपनी फैमिली में खुश हो चुके हैं। अब भले ही मे भी आपकी मैरिज हो चुकी है कुछ लोगों की, एंड अगर आप सिंगल भी हैं तो भी दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली में खुश हैं। भले ही खुश नहीं हैं, लेकिन आप इनसे बहुत बेटर कंडीशन में हैं। ठीक है, तो डिवाइन फीलिंग और बताइए थोड़ी सी। प्लेफुलनेस, आपके पार्टनर आपके साथ फिर से मस्ती करना चाहते हैं बच्चों की तरह, लेकिन अभी इनका टाइम बहुत बुरा चल रहा है। ओके, डिवाइन बताइए थोड़ी सी और गाइडेंस दीजिए। लवर्स, देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपके सामने 2 रास्ते हैं, आपको खुद के लिए, मतलब जो आप चाहते हैं वो आप चूज़ कीजिए। 18 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। मे बी अगर ये पार्टनर आपके पास आएंगे तो आपको अपनी फैमिली एंड इनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि आपसे सच्चा प्यार किया किसने है। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी भी आपको प्रायोरिटी में नहीं रखा है। तो इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, जय माता दी।